हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हम सूरदास के ऊपर एक ड्रामा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है सूरदास जी पर राधा रानी की कृपा, जिसमें कृष्ण का रोल की है संगनी श्यामा प्रिया माता जी और राधा रानी बनी है बबीता अग्रवाल माता जी और सूरदास जी का रोल कर रही हैं सुधामयी वल्लभी माता जी और नरेटर यानी मैं रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। सूरदास जी हर समय भगवान श्री कृष्ण का गुणगान में मग्न रहते थे और भगवान का कीर्तन में समय बिताते थे। और जब भी उन्हें समय मिलता था अपनी भजन के द्वारा भगवान की सेवा करते थे। एक समय वो गिरी गोवर्धन के ऊपर जाकर के श्रीनाथ जी को भजन से सेवा किया करते थे। सेवा खत्म करने के बाद जब सब अपने अपने घर चले गए तो सूरदास जी भी अपनी कुटिया में चले जाते थे। तब मंदिर का कपाट बंद होने पर श्रीनाथ जी खिड़की से निकलकर सूरदास जी के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच जाते थे। सूरदास जी को दिखाई तो देती नहीं थी। वे अपनी कुटिया में बैठकर नए नए पद गाया करते थे और श्री भगवान उनके सामने बैठकर बड़े चाव से उस भजन को सुना करते थे। एक दिन जैसे ही आरती खत्म हुई, मंदिर का कपाट बंद हुआ, वैसे ही श्रीनाथ जी खिड़की से बाहर जाने को तैयार हुए। तब तक राधा रानी ने तुरंत भगवान का हाथ पकड़ ली और बोली, कान्हा, मैं सभी को ये सच्चाई बताऊंगी कि महाराज जी को, श्री दामा को और मधु मंगल को संगनी श्याम प्रिया माता जी। कान्हा बोलिए। हरी बोल, हरी बोल। हरि बोल। कहाँ जाओगी राधे? क्या बताओगी राधे? क्या बताओगी? यही कि तुम रोज मंदिर के कपाट बंद होने के बाद खिड़की से निकलकर कहीं बाहर जाते हो किसी के पास। नहीं नहीं राधे, तुम किसी से कुछ भी मत कहना। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तुम बस चुप रहोगी। ठीक है, मेरी एक शर्त है, मान ली तो मैं किसी से कुछ भी ना कहूंगी। तुम जो कहोगी मैं वही कहूँगा। बताओ राधे, क्या करना है? ठीक है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जहाँ जाओगे मुझे भी साथ लेकर चलो। नहीं राधे, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। कान्हा, क्यों मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती? राधे, आप इतनी करुणामयी हैं और दयालु भी हैं कि भक्तों का दुख आपसे देखा नहीं जाएगा और आप कुछ भी उन्हें दे देंगी। मैं तो सिर्फ उनको देखकर आ जाता हूँ, उनके दुख दूर कर देता हूँ। ठीक है। नहीं जाओगी राधे? ठीक है, मैं भी सबको बता दूंगी कि तुम्हारी सच्चाई। नहीं राधे, मत जाओ, मत बताना किसी को। नहीं, अब नरेटर का मत। इस तरह भगवान ने सोचा कि अगर मैं श्री राधा जी को साथ नहीं ले जाऊंगा तो सभी को बता देंगी कि मैं रोज मंदिर से गायब रहता हूँ। जब महाराज जी को इस बात का पता चलेगा तो वो मेरे मंदिर से निकलना बंद हो जाएगा। फिर मैं अपने भक्तों से मिल नहीं पाऊंगा। ये सब बातें सोचकर भगवान कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, बोलिए माता जी। हाँ, चश्मा लगा लीजिए माता जी प्लीज। बोलिए ठाकुर जी। ठीक है राधे, मैं भी
एक मिनट, सॉरी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, सॉरी सॉरी। अच्छा, ठीक है राधे, मैं आपकी बात मानूं, पर मेरी एक शर्त है। मानो कि आप मेरे साथ चलोगी मगर मौन रहोगी। कौन सी शर्त? आप मेरे साथ मौन जाएंगी और मौन आएंगी, कुछ भी नहीं कहेंगी और न करेंगी। ठीक है, मैं मौन होकर जाऊंगी और कुछ भी ना बोलूंगी। दूसरे दिन श्री कृष्ण और राधा रानी चल पड़े सूरदास जी से मिलने और उनका भजन सुनने, और उनकी कुटिया में पहुंचकर चुपचाप एक कोने में बैठ गए, ठोड़ी पर हाथ रखकर। जब सूरदास जी ने भजन गाना शुरू किया, तब राधा रानी उनका भजन सुनकर भाव विभोर हो गई और कहने लगी, कान्हा, इनको नेत्र दे दो। मैंने मना किया था ना कि आप नहीं रहोगी, चुप रहोगी। ठीक है, मुझे भजन सुनने दो। राधा रानी समझ गई कि कान्हा तो कुछ नहीं करेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सूरदास जी का भजन जब खत्म हो गया तो अपनी लठिया लेकर बाहर निकल गए। तब श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, चलो राधे, अब जल्दी चलो, संध्या का समय हो गया है और कपाट खुलने वाला है। अभी थोड़ी समय है कपाट खुलने में, थोड़ा रुक जाओ। देखो, सूरदास जी के नेत्र नहीं है, वो अकेले कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा देख तो लो। मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि यहाँ मत आना, मत कुछ करना। ठीक है, थोड़ी देर की बात है, देख तो लो वे कहाँ जा रहे हैं। सूरदास जी आगे आगे और भगवान कृष्ण और राधे उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। चलते चलते सूरदास जी के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आया। उसे देखकर राधा रानी जोर से बोल उठी, अरे अरे कान्हा, देखो वो उस गड्ढे में गिर जाएंगे, रोको उन्हें। नहीं नहीं राधे, वो खुद संभल जाएंगे, तुम उन्हें रोको मत। नहीं कान्हा, ऐसा मत करो, अगर गड्ढे में गिर गए तो उन्हें चोट लग जाएगी। श्याम और श्यामा में अभी बातें ही चल रही थी कि सूरदास जी उस गड्ढे में गिर गए। राधे, जल्दी चलो, मंदिर का कपाट खुलने का समय हो गया है। नहीं, पहले आप उन्हें गड्ढे से बाहर निकालो, जब वे बाहर आ जाएंगे तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राधे के बिना कृष्ण कहाँ जाते, वो कहते रहे, पर राधा रानी नहीं मानी। भगवान कहने लगे, राधे, आप इतनी करुणामय हैं कि किसी को भी दुख में नहीं देख सकती, इसीलिए मैं आपको अपने साथ नहीं ला रहा था। भगवान जानते थे कि अगर वो सूरदास पर कृपया नहीं करेंगे तो राधा रानी का मन दुखी हो जाएगा, और भगवान राधा जी को दुखी नहीं देख सकते। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी काली कमरी दिए और राधा रानी ने अपनी चुनरी दी। दोनों को एक साथ बांधकर गड्ढे में गिराकर भगवान बोले, बाबा। कौन है भाई? कौन मुझे पुकार रहा है? बाबा, मैं गोपाल इसी गांव का रहने वाला हूँ। आप गड्ढे में गिर गए हैं, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। इसे पकड़कर बाहर आ जाओ बाबा। ठीक है, मैं ये पटका पकड़कर बाहर आ जाता हूँ। जैसे ही सूरदास जी ने भगवान का पटका पकड़ा, उसमें से वही इत्र का सुगंध आने लगी जो सुबह महाराज जी ने श्रीनाथ जी को लगाए थे। वो जान गए कि भगवान स्वयं यहाँ मेरी मदद करने आए हैं, और वो मन में विचार करने लगे, आज मैं भगवान के चरण पकड़ लूंगा, इन्हें जाने नहीं दूंगा। फिर पटका पकड़कर सूरदास जी किसी तरह बाहर निकले और भावुक होने लगे। आज तो भगवान की कृपा पाना है। और जैसे ही सूरदास जी बाहर निकले, वैसे ही सीधे भगवान के चरणों में गिर जाना चाहते थे, पर
भगवान सब कुछ जानते थे और वो थोड़ा पीछे हट गए और सूरदास जी सीधे राधा रानी के चरणों में गिर गए और राधा जी के चरण को दोनों हाथों से पकड़ लिए। भगवान ने राधा जी को पीछे हटा लिए। तब तक राधा रानी के पांव का नुपुर सूरदास जी के हाथों में आ गई और सूरदास जी ने उसे छिपा लिए। तब श्री कृष्ण राधा रानी से बोले, राधे जल्दी चलो, मंदिर खुलने वाला है। कान्हा, मेरी एक पाँव का नुपुर नहीं है, कहीं गिर गया है। चलो, मैं तुम्हें दूसरा दूंगा। चलो, जल्दी चलो राधे। नहीं, मुझे तो वही नुपुर चाहिए। जब राधा और कृष्ण पीछे मुड़े तो देखी कि सूरदास जी के हाथों में राधा रानी के नुपुर थे, जिसे सूरदास जी अपने कानों के पास ले जाकर उसकी मधुर ध्वनि को सुन रहे थे और उसकी कोमलता का एहसास कर रहे थे। तब श्री कृष्ण बोल उठे, बाबा। हाँ बोलो, कौन है? बाबा, मैं वही हूँ गोपाल, अभी आपको बाहर निकाला था। क्या है? बाबा, मेरे साथ मेरी सखी आई थी, उनकी नुपुर गिर गई है और आपके हाथों में है, सो दे दो। ये नुपुर? ये नुपुर तो उसकी है जिसने मुझे निकाला था। हाँ बाबा, मैं वही हूँ, दे दो मुझे। मुझे कैसे पता कि तुम वही हो? मुझे दिखाई तो देता नहीं है। अरे बाबा, मान जाओ, ये नुपुर हमारी ही है, दे दो हमें। ठीक है, अगर ये नुपुर तुम्हारी सखी की है तो उनसे कहो मुझे उनका दूसरा नुपुर छू करके देखने दो, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकता। अगर दूसरा नुपुर उसके पास हुआ तो मैं ये नुपुर उन्हें दे दूंगा। राधे, ये बहुत चतुराई कर रहे हैं, इन्हें पता चल गया है कि हम दोनों कौन हैं। अगर ये नुपुर के बहाने तुम्हारे पैर की पकड़ लिए तो क्या, पकड़ने दो, पर मुझे तो वही नुपुर चाहिए। राधा रानी की नुपुर में आसक्ति नहीं थी, वो तो बस सूरदास जी पर कृपा करना चाहती थी। जैसे ही राधा रानी आगे बढ़ी, सूरदास जी उनके चरण पकड़ लिए और दूसरा नुपुर पहनाने के बाद बोले, अब तो मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी ये चरण नहीं छोड़ूंगा। 84 लाख भटकने के बाद सूरदास बना हूँ और अब आप मिले हो तो कृपा करो। क्या कृपा चाहते हो सूरदास? मैं जीवन में कभी भी कुछ नहीं मैंने जीवन में कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा। मेरे नेत्र नहीं थे, पर इस बात का कभी भी दुख नहीं हुआ। पर आज दुख हो रहा है, मेरे नेत्र नहीं है। अगर मेरे नेत्र होते तो मैं आज इस युगल जोड़ी का दर्शन कर पाता। इतना सुनते ही राधा रानी ने सूरदास जी के सिर पर अपना हाथ रखकर बोली, बाबा, अपने नेत्र खोल लो। जैसे ही सूरदास जी ने अपना नेत्र खोले, सामने सुंदर युगल जोड़ी खड़े थे। वे देखकर सूरदास जी की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी और वो भाव विभोर हो गए और श्री कृष्ण और राधा रानी की स्तुति करने लगे। फिर जब वो युगल जोड़ी मंदिर की तरफ जाने लगे तो सूरदास जी बोले, भगवान, एक कृपा और कर दो। वो क्या? ये जो आपने मुझे नेत्र दिया है उसे वापस ले लीजिए। मैं इन आंखों से आपके युगल जोड़ी को बसा लेना चाहता हूँ। मुझे इन आंखों में इस भौतिक संसार को नहीं देखना है। मुझ पर इतनी कृपा करो और इतनी कृपा कर दो लाडली जी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सूरदास जी पर कृपा करके वापस अपने मंदिर में चले आते हैं। ऐसी है हमारी राधा रानी। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो जय जय।
फैंटास्टिक।